गुड मॉर्निंग दोस्तों। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ दोस्तों। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा बहुत बहुत खुश रहें दोस्तों, और अपने जीवन में हमेशा तरक्की करते ही जाएं। सो फ्रेंड्स, ये ना सुबह का समय है, मॉर्निंग का। तो बस यहाँ पर 5:50 हो चुके थे, और जब भी मतलब उठ तो मैं 5:30 बजे गई थी। थोड़ा फ्रेशअप वगैरह होने में थोड़ा सा 10-15 मिनट का समय लग जाता है। तो बस यहाँ 5:50 से ही मैंने अपना जो ब्लॉग है स्टार्ट किया है। सो फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर नए दोस्त हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहला मेरा तो यही काम है, आप हमेशा ही ब्लॉग में देखते हैं कि आंगने द्वार पे मैं झाड़ू सबसे पहले ही लगाती हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि सबसे पहले बाहर जो है हमारे आंगन में साफ़ सफाई होना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और आंगन के साथ साथ यहाँ गेट पर भी ना हमें दरवाजे में अपनी साफ़ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि ना माता लक्ष्मी यहीं से ही, जो हमारा मेन द्वार रहता है वहीं से ही आती हैं। तो बस मेरा तो डेली का रूटीन है कि मैं डेली ही 2-3 बाल्टी यहाँ पर पानी जो है ज़रूर ही डालती हूँ। तो घर ना एकदम साफ़ सुथरा रहता है और मन को शांति भी मिलती है फ्रेंड्स। और मेरा ये जो बाहर का काम था ये सब कुछ हो गया था, और इसके बाद ही मैं आ गई थी यहाँ किचन में। तो मुझे नाश्ता बनाना था बच्चों के लिए, स्कूल के लिए। तो बस मैं आज बना रही हूँ आलू और शिमला की सब्जी। तो बस ना मैं सिंपल सी ही सब्जी बनाऊंगी आज, क्योंकि मसाले वाली ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। बच्चे स्कूल लेकर जाएंगे तो सिंपल सी ही बनाऊंगी, और जल्दी बन भी जाती है, और खाने में भी ना बहुत ही अच्छी लगती है। सो फ्रेंड्स, ठंड जो है ना और है, तो ये ना ठंड स्टार्ट हो चुकी है, और सुबह सुबह तो ठंड लगती ही है। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी जो स्वेटर वगैरह है ना निकाला नहीं, क्योंकि इतनी अभी ठंड नहीं है, लेकिन ना सुबह सुबह जो है ठंड लगती ही है। सुबह जल्दी उठते हैं तो, और बस थोड़ी देर की ही लगती है। तो फिर भी लेकिन मैंने ना, मेरे ये जो शॉल है ना तो ये निकला ही रहता है, तो बस मैं इसी को ही मतलब ओढ़कर और काम करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इस पर ना मैंने ये मसाले थोड़े थोड़े से ही डाले हैं, और यहाँ पर सब्ज़ी जो है तैयार हो गई है बढ़िया से ही ना। ज़्यादा मिर्च मसाला डाला है क्योंकि बच्चों के लिए है, तो सिंपल सी ही बनाऊँगी। और साथ ही में ना मैं आज ना पूरी और या पराठे नहीं भिजवा रही हूँ बच्चों को, तो ना मैं रोटी ही सेकूँगी। तो आटा मैंने ना सान कर रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि ना ये थोड़ा सा रेस्ट ले लेते तो रोटियाँ अच्छी बनती हैं, सॉफ्ट और मुलायम भी बनती हैं। तो इस बीच में ना मैं अपने लिए जो पानी है गर्म कर ली हूँ, और जो मेरी दवा है ना तो बस मैंने ले ली है, और बैठकर बढ़िया गर्म जो पानी रहता है वही पी लेती हूँ। और ना फ्रेंड्स, मेरे बाल जो थे ना आपने देखा ही था कि मतलब फैले हुए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो खुद की मतलब कि बाल वगैरह बांधने से अच्छा कि थोड़ी फैले हैं तो चल जाएगा, लेकिन काम ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि ना बच्चों के यदि लेट हो जाते हैं हम, तो फिर लेट होते ही जाते हैं, और फिर ना स्कूल के लिए भी लेट हो जाता है। यदि लंच वगैरह भी बच्चों का नाश्ता नहीं बन पाता है तो बच्चे गुस्से करने लगते। इसलिए मैंने ना फिर जैसे ही देखे कि बाल मेरे फैले हुए थे, तो फिर मैंने अच्छे से समेट कर बांध लिए हैं। और यहाँ अन्नू जा चुकी थी स्कूल, तो मेरी देवरानी ना काम पर ना उसी साइड जाती है जिस साइड उसका स्कूल रहता है, तो बस वही ले गई है आज। और बस यहाँ पर जो भी है ना मैं समेट कर रख देती हूँ। तो सब्ज़ी मैंने निकाल कर रख दी है इसी पर, और जो मतलब मसाला वगैरह लगा था तो मैंने बढ़िया से रोटी में पोंछ लिया है, क्योंकि मेरी आदत है फ्रेंड्स, तो मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ, ना रोटी सब्जी या चावल। आप देखते ही हैं मैं बासा भी खा लेते हैं हम लोग। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ना रोटियाँ ना सेक ही थी, तो आप देख रहे हैं भाप निकल रही हैं। तो मैं डिब्बे में भी नहीं रखूँगी, मैं रखने जा रही थी। तो कुछ देर ना 5 से 10 मिनट इन्हें ना यूँ ही खुली रखी रहेंगी, तो इसकी जो भाप है ना निकल जाएगी। फिर इसके बाद ही मैं रखते हैं ना, तो स्मेल भी नहीं आती है, और रोटियां भी अच्छी बनी रहती हैं। तब तक मैंने सोचा यहाँ जो अलमारी में जो सामान फैला रहता है, तो यहाँ पर ना मैं सेट कर देती हूँ, बढ़िया से पोंछ पाछ देते हैं।
क्योंकि गंदा घर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जितना हम साफ़ सफाई रखेंगे घर उतना ही अच्छा रहता है। और यहाँ ये जो ऊपर का है ये वाला अलमारी में, यहाँ रैक में, तो यहाँ भी ना, यहाँ तो साफ़ ही है, तो बस थोड़ा सा कपड़ा लेकर फेर देते हैं। एक तो हमारे यहाँ ना हस्बैंड ने इतने बड़े बड़े अलमारी बनवा दी हैं, तो फिर ना सभी लोग जो है, मैं भी रख देती हूँ सामान, क्या करूँ, कुछ भी आता है तो यहीं कहीं रख देते हैं हम लोग। और फिर मैंने रोटियां जाकर ना रख दी थी क्योंकि 10 मिनट करीब हो गए थे, और देख ही रहे कि आप मेरे यहाँ सभी लोग सो रहे हैं। तो बस मैंने सोचा कि सो रहे हैं सभी लोग, तो क्यों ना मैं झाड़ू जो है, झाड़ू पोछा का काम है, कर ही लेती हूँ। तो बस यहाँ लगा ली है मैंने झाड़ू। और जो कपड़े ना मैंने फुला कर रखे थे सुबह ही, मतलब जब मैंने ब्रश वगैरह की थी उसी समय ना कपड़े रख दिए थे फुला कर, तो क्योंकि कपड़े ना ढेर सारे थे तो पहले ही फुला कर रख दिए थे कि जिसमें फूल जाते हैं तो अच्छे धुल भी जाते हैं बढ़िया से ही। तो बस मैंने यहाँ पर ना उन्हें मशीन तो मेरे यहाँ है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऑनली ना दिवाली में ही निकलती है। इतना खर्चा करते हैं, लेकिन मैं बता नहीं सकती हूँ आपसे कि एक 3 पिन लाने के लिए सोचना पड़ता है, और है तो मैं आपसे क्या ही बताऊँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद ही मैंने यहाँ पर कान्हा भी, कपड़े बीच ही में धुल गए थे और यहाँ सभी सो रहे थे। मैं सोच रही थी कि बिस्तर वगैरह झरा दूंगी, हस्बैंड जी भी उठ गए थे मेरे। तो यहाँ मैंने सोचा कान्हा फ्रेश होने गया था तो उसे भी मैंने लगे हाथ नहला दिया है, और मैंने सोचा इसे तैयार वगैरह कर दूँ, क्योंकि ना आज मेरा है गुरुवार का व्रत दोस्तों। तो मैं ना व्रत भी रहती हूँ गुरुवार साईं बाबा का। तो क्योंकि ना यदि बच्चों को यदि हम नहलाते नहीं हैं, मतलब कि नहलाते तो हैं, और है ना हम नहाने के बाद इन्हें नहलाते तो ये ना गीला कर देता है मुझे कान्हा, इसलिए मैं इसे ज़्यादातर अपने नहाने से पहले ही इसे तैयार कर देती हूँ। और फिर ना यहाँ लगाने लगी थी पोंछा। कपड़े तो मैंने धुल ही दिए थे, गीली थी मैं। और बाल ना यहाँ पर मौलसी गई अभी तैयार होकर, तो बाल झड़े थे बहुत ज़्यादा ही, उसके झड़ते हैं और सभी के झड़ रहे हैं। और अन्नू ना आज स्कूल नहीं गई थी, उसी के लिए मैंने रोटी सब्जी बनाई थी, और अन्नू जब सब्जी बन गई थी तभी उठी थी ये। तो फिर ना इसके पेट में दर्द था तो ये फिर नहीं गई थी। तो मुझे ना बहुत गुस्सा आया था कि सुबह से उठकर मुझे खाने में लगा देते हैं और तो बता देना चाहिए कि जाना नहीं है। तो बस मैं यही ना हस्बैंड जी से बता रही थी कि बच्चे बताते नहीं हैं कि स्कूल नहीं जाना है। तो फिर ना यहाँ हस्बैंड जी आ गए थे, मेरा यहाँ नहाना धोना हो गया था। और मेरी आदत है कि अक्सर मैं ज़्यादातर चाय ना नहा कर ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा ही अच्छा रहता है कि नहा धुल कर बनाओ। बस हस्बैंड जी से ही बातें कर रहे थे हम लोग, और ना चाय ना यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है। और बस मौलसी भी जाएगी स्कूल, तो इसके लिए भी मैंने ना चाय ना पकने के लिए रखी ही है। अदरक ना किसका रख दिया था, बस यहाँ पर अदरक डाल दूँगी और यहाँ जब तक मद्दी कर दूँगी चाय पकेगी, तब तक ना मौलसी का जो टिफ़िन है मैं लगा देती हूँ। आज अन्नू तो गई नहीं है, उसके पेट में दर्द है, पता नहीं क्या हो गया, नहीं तो वैसे वो डेली ही स्कूल जाती है। तो फ्रेंड्स आज ना मुझे, मेरा तो व्रत है और व्रत के साथ साथ ना मुझे जाना है, मतलब पूरी मतलब हमारी फैमिली ही जाएगी वहाँ। बर्थडे में है हमारे यहाँ समाज ही में, तो आज ना निया का बर्थडे है, तो बर्थडे पर भी जाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर जो है मौलसी का टिफ़िन मैंने लगा दिया है, तो मैं बस बोल रही कि ले जा लो, और जब तक चाय बनेगी तब तक ना ये छोड़कर आ जाएंगे। तो चाय बनने की काफ़ी देर ही आएंगे ये, लेकिन क्योंकि ना थोड़ा सा स्कूल दूर है तो मैं बता रही हूँ कि चाय बनेगी। और यहाँ पर मैंने इनके लिए पानी रख दिया था पीने के लिए, लेकिन ना ये पिए नहीं हैं और चले गए थे स्कूल मौलसी को छोड़ने, क्योंकि ना टाइम हो रहा था स्कूल का, 9:30 बजने ही वाले थे। तो मैं ना चाय बनाकर ना फ्रेंड्स वहाँ चली जाती हूँ देवरानी के यहाँ, क्योंकि ना मुझे लाने थे फूल, और पूजा के लिए तो लगते ही हैं। तो मैं ना
वो लेकर आ गई थी और तो यहाँ चाय भी दे दी थी, हस्बैंड जी को आ गए थे तो, और रखे हुए थे कपड़े ढेर सारे जो मैंने धुले थे। तो मैंने सोचा चलो साथ ही में पहले इन कपड़ों को भी मैं बगरा देती हूँ, क्योंकि ना आजकल धूप जो है ना कम होने लगी है, होती तो है मतलब उतनी तेज़ जो रहती है अभी तो उतनी तेज़ नहीं हो रही, क्योंकि दिन भर डले रहते कपड़े तब कहीं जाकर सूखते हैं, और जो ज़्यादा मोटे कपड़े रहते हैं ना तो वो अभी उतने अच्छे से सूख नहीं पा रहे हैं। यदि हम दोपहर में ना पलटाएं ना तो वो सूख नहीं पाते हैं, तो उन्हें भी हमें पलटाना पड़ता है, तभी जाकर ये मोटे कपड़े फिर सूखते हैं, और यदि ध्यान नहीं रहा तो फिर दूसरे दिन तक के लिए डले रहते हैं। तो यहाँ मैंने कपड़े जो हैं बगरा दिए हैं, और कपड़े बगराने के बाद ही अब मैं कर लेती हूँ यहाँ पूजा पाठ। तो पूजा हो गई थी मेरी, और इसके बाद ही मैं अपने लिए चाय छान रही थी, और बातों बातों में ना बहुत ज़्यादा ही कप जो था मेरा चाय वाला भर गया था, क्योंकि ना खुशी खड़ी थी उसी से बात कर रही थी मैं। और फिर इसके बाद ही मैंने ना चाय फिर इसकी कम करी। और मैंने चाय जो है पी ली थी दोस्तों, और ना अब मुझे यहाँ करनी थी पूजा पूजा करनी थी, और साथ ही में जो दाल चावल है वो भी मैंने चढ़ा दिया था दाल पकने के लिए, और यहाँ पर जो है पूजा की तैयारी भी करने लगी थी। तो मैंने आपके साथ कभी ऐसा शेयर नहीं किया है कि, क्योंकि ना ओनली मैं सीधे बैठी हुई बताती हूँ, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा आपके साथ किस तरह से मैं पूजा की तैयारी करती हूँ तो बस मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ मैंने जो है दाल पक गई थी मेरे यहाँ की, तो बस इसके बाद ही मैं पूजा जो है स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस सबसे पहले ना मैं दिया जला लेती हूँ, क्योंकि दिया सबसे पहले जलाना चाहिए। और ना 3 बार आचमन करते हैं। और बस वही जो हम डेली का करते हैं बस उसी प्रकार से करते हैं। पहले कलश में, फिर गौर माता में, और फिर साईं बाबा के यहाँ मैंने जल छिड़का। और जो सबसे पहले ना हमें हमेशा कलश की ही पूजा करनी चाहिए, कलश की, और फिर गौर माता की, फिर उसके बाद में जो भी हम भगवान बैठालते हैं फिर उनकी करते हैं। और ना फ्रेंड्स मैं ना महीने भर हो गए थे तो मैं ये व्रत नहीं रह पा रही थी, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, मतलब कि चल ही रहा था। 3 गुरुवार करीबन मेरे निकल चुके थे ऐसे ही। तो मैं ना यहाँ पर जो नारियल रखते हैं तो वो ना मैं नारियल रखना भूल गई थी यहाँ पर, बस वहीं मंदिर में ही ऊपर रखा था। जब मैंने मतलब कि आधी पूजा हो गई थी तब मुझे याद आया था कि मैंने नारियल नहीं रखा है इस पर। सो फ्रेंड्स यहाँ कर लेते हैं पूजा पाठ, और जो भी भोग में मुझे चढ़ाना था तो मैंने चढ़ा दिया है। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कर रही थी कि कहीं छुट्टी से हो जा रही थी, तो कहीं ना घर पर ना दिवाली का काम चल रहा था, और है तो एक गुरुवार को तो जहाँ तक कुछ पड़ गया था, पूनू थी कि करवा चौथ था, तो फिर मैं एक साथ 2 उपास नहीं रहती हूँ। और बहाना करने लगा था, बहुत परेशान होने लगी, उन्हें कच्चे पूजा करने भैया होने लगी। उनके अनुसार एक माह में भी भुगतान जमा नहीं करवाया तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। मोहनलाल की तो रातों की नींद उड़ गई, ना तो मुझे भोजन अच्छा लगता था और ना ही घर पर रहना, क्योंकि तगादे वाले, और ना क्योंकि ना रहना भी नहीं चाहिए साथ में, क्योंकि ना मैं सिंगल ही जब भी रहती हूँ गुरुवार का व्रत, तो मैं सिंगल ही रहती हूँ। और इसके बाद ही मैं ना दूध आ गया था यहाँ पर, वही 3 बजे करीबन यहाँ दूध भी आ गया था। तो बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पानी डालकर ना खंगाल लेते हैं पन्नी को, और पकने के लिए रख दूँगी। दूध तो यानी कि मेरे यहाँ 3 बजे आ गया था, और इसके बाद ही मैं यहाँ चढ़ा दी हूँ चाय भी साथ ही में, क्योंकि वह 4 साढ़े 4 का समय हो गया था। तो ना अंदर ना अच्छा नहीं लग रहा था, तो ना अंदर ना ठंड भी लग रही थी, पंखा चालू था, काना सो रहा था, तो मैं बाहर ही आ गई थी पीने के लिए चाय। और यहाँ शाम के 6 बजे कर ली मैंने दिया बाती। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें आज जाना है बर्थडे पार्टी पर, तो बस वहीं के लिए मैं जो लिफाफा है तैयार कर रही हूँ, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं फ्रेंड्स तो जाने से पहले तो व्यवहार तो पहले ही लगता है। बस हस्बैंड जी का नाम लिखा, और जो भी रुपए वगैरह मुझे रखने थे तो ये मैंने रख दिए हैं।
और चलिए दोस्तों, अब हो जाती हूँ मैं रेडी। तो बस यही साड़ी पहनूंगी मैं आज। तो ना मैंने अब तेल डाला है थोड़ा सा, क्योंकि ना बाल ना बहुत, यदि मैं बुधवार के दिन सिर धुलती हूँ तो तेल नहीं डालते हैं तो उलझे उलझे से बाल बहुत ज़्यादा ही लगते हैं। तो बढ़िया से ही सुलझा लेते हैं पहले बालों को। और ना यहाँ मैं हो चुकी हूँ रेडी दोस्तों। तो बस जाने की तैयारी में ही हूँ अब। सो फ्रेंड्स, ब्लॉग की एंडिंग आज मैं यहीं करती हूँ। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे दोस्तों।